मेरी आपसे विनती है, अपनी माँ से प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु से बड़ा कोई नहीं। एक दिन एक गाय जंगल में घास चरने के लिए निकल पड़ी। संध्या का समय था, सूर्यास्त होने ही वाला था। तभी उसकी नजर एक बाघ पर पड़ी, जो दबे पांव उसी की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे गाय जान बचाकर भागने लगी। भागते भागते उसे एक तालाब दिखाई दिया। घबराकर वह उसी में कूद पड़ी और तैरते हुए एक छोटे से कांच के पिंजरे में जाकर छुप गई। वह पिंजरा आधा पानी में डूबा हुआ था और ऊपर से कांच का था। बाघ भी उसके पीछे पीछे तालाब में कूदा और वहीं उस कांच के पिंजरे के पास जाकर रुक गया। उसने भी उस पिंजरे के भीतर गाय को देखा, लेकिन पिंजरे की मजबूती और पानी की गहराई के कारण वह कुछ कर नहीं सका। अब गाय ने देखा कि उसी पिंजरे में एक और बाघ पहले से बंद था। वह बहुत थका और निराश लग रहा था। गाय ने पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसे? बाघ ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन एक बार यहाँ गलती से आ गया और अब निकल नहीं पा रहा। मेरा कोई मालिक नहीं जो मुझे बचाने आए। तुम भी अब मेरी तरह ही फंस गई हो। कोई मदद नहीं आने वाली। गाय मुस्कुराई और बोली, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा मालिक हर शाम मुझे बुलाने आता है। वह जरूर आएगा और मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा। बाघ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान आएगा और तुम्हें इस पिंजरे से निकाल ले जाएगा? थोड़ी देर बाद सचमुच एक व्यक्ति वहां आया और पिंजरे से गाय को निकालकर अपने साथ ले गया। जाते समय गाय ने पीछे मुड़कर बाघ से कहा, जिसके पास गुरु होता है, मालिक होता है, उसकी रक्षा अवश्य होती है, और जो अपने घमंड में खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इस कहानी का भावार्थ, गाय श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की प्रतीक है। बाघ अहंकार, घमंड और स्वार्थ का प्रतीक है। मालिक गुरु या ईश्वर का प्रतीक है। कांच का पिंजरा, यह संसार और हमारी सीमाएं हैं। इस संसार में अकेले रहना बहादुरी नहीं, भ्रम है। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु मार्गदर्शक नहीं होता, हम खो जाते हैं। ईश्वर या सच्चे गुरु की कृपा से ही हम संसार के इस जाल से बाहर निकल सकते हैं।